नमस्ते बहनों भाइयों, निफ्टी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे जो फ्यूचर्स में ग्रोथ दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का मुंह का स्वाद जो है वो सबके लिए टेस्टी होता है और वो टेस्ट को ही पूरे दुनिया में हमारे इंडिया के अंदर बांटता है। जैसे कि डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट, आप जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा खाने वाले लोग इसी जगह पे जाते हैं। तो उसी स्टॉक को मैं लेकर आया हूँ जो इस कंपनी के मेन प्रोडक्ट या उसके सब्सिडरी हैं। तो डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट जो है वो जुबलन फूड की ही सब्सिडरी है, मतलब उसी के अंडर में ही आते हैं। तो इम्पोर्टेंस लेवल अभी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से इम्पोर्टेंस लेवल जुबलेंट फूड्स के ऊपर की ओर आते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंस लेवल है जो जुबलेंट फूड्स में हो सकते हैं। तो हर एक लेवल को हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, मैंने जो ये कैंडल प्लॉट किया है वो मंथली कैंडल्स है, मंथली कैंडल्स है। देखिए, कंटिन्यूसली जुबलेंट फूड 700 के ऊपर में या 800 के आसपास, 750 के आसपास, ये जो लेवल्स है इसके आसपास सस्टेन होने में, 775 के पास सस्टेन होने में सक्षम नहीं रहा है। मतलब इस लेवल को कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस लिया है। तो जिन लोगों ने यहाँ बाई किया होगा, शायद अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास बाई किया होगा, उन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुक किया। मीन्स बड़े बड़े इन्वेस्टर वही करते हैं। तो जहां उन लोगों को ज्यादा प्रॉफिट होता है या प्रोडेंशियल ग्रोथ या मार्केट में एक डाउन ट्रेंड मिलता है, तो वो भी अपने स्टॉक को बेचते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं, और वो एक सपोर्ट लेवल के आसपास उन लोगों को जो जो लेवल्स अट्रैक्टिव लगते हैं उनके आसपास उसे बाय करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंस लेवल्स है जो अभी जुबलेंट फूड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंस लेवल है जुबलेंट फूड के लिए, तो एक बहुत अच्छा लेवल है जो जुबलेंट फूड ने तोड़ा है नीचे की ओर। ठीक है, ये जो लेवल्स है, ये जो लेवल है 550 का जो लेवल है, 550 का लेवल है, इस लेवल को बहुत दिनों तक, देखिए, एक दो 1 2 3 4 5 6 मंथ तक इसने होल्ड किया था। अभी इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया है और 20 मूविंग एवरेज के नीचे में, 618 के नीचे में वो सस्टेन कर रहा है। इसमें 200 मूविंग एवरेज नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसका लिस्टिंग बाद में हुआ है अभी। और भी 6 7 महीने आने के बाद इसके 200 मूविंग एवरेज मंथली में दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएगा। तो अभी ये अगर 200 550 के ऊपर में अगर सस्टेन नहीं होता है तो सोचिए इसके नीचे के भी घर खुलेंगे, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट था जो अभी वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी हम लोग कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंस लेवल हैं जो जुबलेंट फूड के लिए वेट करेंगे। तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींचा है ये मंथली मंथली में है, ये ट्रेंड लाइन मैंने खींचा है, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास इसे आने दे। मीन्स अगर ये 300 के आसपास आता है, अगर 379 या 300 के आसपास आता है तो हम इसे वॉच करेंगे और देखेंगे ये ट्रेंड लाइन को अगर नहीं तोड़ता है, अगर 300 के आसपास से ये अगर रिवर्स होता है, अगर यहीं पर ये आके यहाँ से रिवर्स हो जाता है, तो हम लोग उस क्या करेंगे, जुबलेंट फूड को 200 का स्टॉप लॉस से बाय करेंगे। कितना से? 200 का एसएल से बाय करेंगे, 200 का एसएल से बाय करेंगे। क्यों 200 का एसएल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 200 का मूविंग एवरेज जो है ये इसके लिए एक गोल्डन लेवल है। ठीक है, अगर नीचे भी आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ये लेवल को देखिए, उसने कितने महीनों तक, देखिए, इस लेवल को तोड़ा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 2 साल तक इस लेवल को उसने तोड़ा नहीं है। कौन से? 200 के लेवल्स को उसने तोड़ा नहीं है। तो हम 200 का लेवल के स्टॉप लॉस को लेकर बने रहेंगे। अगर ये 300 के आसपास आता है, अगर या इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है या 379 के आसपास आता है, तो हम 200 का स्टॉप लॉस लेकर ही बाय करेंगे। शायद इसके नीचे यहीं से कॉन्सेंट्रेट करके फिर वापस ऊपर की ओर चला जाए। तो यही मेन इंपॉर्टेंट है। तो अभी 550 के ऊपर जब तक कोई भी मंथली वीकली कैंडल क्लोज नहीं होगा, 550 के ऊपर में कोई भी मंथली वीकली कैंडल क्लोज नहीं होगा, तो इसके ऊपर के भी ट्रेंड नहीं आएंगे। किसके? जुबलेंट फूड के। तो मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल बता दिए, ये 200 का लेवल इसके लिए गोल्डन लेवल होगा, और ये 100 का लेवल भी आपको गोल्डन लेवल के काम आएगा, ये भी गोल्डन लेवल ही है। ठीक है, तो जो मैं आप लोगों को बताता हूं उसे ध्यान से देखिए। अभी हम चलते हैं वीकली कैंडल्स। देखिए, वीकली कैंडल्स, तो वीकली कैंडल्स में देखिए आपको 200 का मूविंग एवरेज दिख रहा है। कहां पर ही? एकदम 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही क्लोज हुआ है। कौन? जुबलेंट फूड। देखें, ये 200 का मूविंग एवरेज, स्विंग ट्रेडिंग में यही एक एडवांटेज है
कि स्विंग ट्रेडिंग में यदि कोई भी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के आसपास आता है या वहां सस्टेन करता है, फिर वहां से ही एक ट्रेंड ऊपर की ओर बनाता है। तो मेरे हिसाब से अभी मार्केट का जो ट्रेंड है, जो निफ्टी का जो ट्रेंड है और नेक्स्ट 50 का जो ट्रेंड है, वो डाउन ट्रेंड में ही है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और इस जोन को भी आपको बहुत ध्यान देना है। इस जोन को भी आपको बहुत ध्यान देना है। कौन सा जोन, जो मैं आपको बता देता हूं, ये 550 से लेकर 650 का जो लेवल है ना, ये बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस देगा जुबलेंट फूड को, हमेशा के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देगा। अगर इसके ऊपर निकला ना, फिर जुबलेंट फूड 1000 के लिए तैयार होगा, इसके लिए 1000 के लिए, तब ये लेवल्स भी वो तोड़ देगा, 700 का भी तोड़ेगा और 900 को भी तोड़ देगा ऊपर की ओर। अगर ये लेवल्स अब उसके लिए भी रेजिस्टेंस का काम करेंगे, 550 और 650 का लेवल। अगर इसके ऊपर में कोई मंथली और वीकली कैंडल क्लोज हो गया ऊपर की ओर, अगर ये ट्रेंड क्लियर हो गया, तो ये 750 और 775 और 900 के ऊपर का भी लेवल आपको ऊपर की ओर दिखाएगा। तो अभी ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास हुआ है। देखिए अभी ये 200 मूविंग को एवरेज को अगर सस्टेन करता है कि नहीं, तो देखें इस सपोर्ट लेवल के अगर आसपास आता है 379 और 300 के आसपास आता है, तो फिर आप 200 का स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ये एसएल से आप बाय कर सकते हैं। कौन सा, 200 के एसएल से आप बाय कर सकते हैं, तब ये ऊपर के ट्रेंड दिखाएगा। ये इंपॉर्टेंस लेवल आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए, या इस वीडियो में जो बोलता हूँ इसे स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। जो मैं कभी भी जो भी वीडियो बनाता हूं, आप लोगों को याद नहीं रहता है, तो स्क्रीनशॉट लेके इसका इमेज बना के आप रख ले। जो मैं इंपॉर्टेंस लेवल देता हूं, हमेशा स्क्रीनशॉट ले। जितना भी वीडियो मैं बनाता हूं उसका स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख दें, और वो आपको फ्यूचर्स में भी वो जो लेवल्स है वो आपको काम आते हैं। अभी डे का ट्रेंड देख लेते हैं हम लोगों ने। देखिए तो डे का ट्रेंड में भी ये डाउन ट्रेंड में ही है। देखिए 20 मूविंग एवरेज ने 60 देखिए, ये मैंने कहा था ना, इस लेवल के आसपास, देखिए 650 के आसपास ये 20 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया, मतलब ये बैरिश ट्रेंड में चला गया। अभी जब तक ये 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की ओर क्रॉस नहीं करेगा, ये अप ट्रेंड में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर एक बैरिश बना, मतलब 650 के आसपास एक बैरिश नेस बना। तो ये 100 का भी देखिए, 100 में भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए 100 का भी ट्रेंड कैसे है, बैरिश है। क्यों? क्योंकि जितना भी ये सीपीआर, देखिए हमेशा ये स्टॉक जो है एवं लगभग सीपीआर के ऊपर एक बार खुला है, एक दो बार ऊपर खुला है, नहीं तो लगभग देखिए सीपीआर के नीचे ही खुल रहा है। मीन्स ये कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अगर सीपीआर के नीचे बराबर खुलता है, तो उसके डाउन ट्रेंड ही रहते हैं, अप ट्रेंड के चांस कम रहते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता दिए, तो उसी को लेकर बने रहें, और जो मैं कहता हूं उसी सभी लेवल्स को ध्यान से देखें और ध्यान से परखें। तो देखिए अभी यही ट्रेंड क्लियर हो रहा है, तो अब इसी का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रख सकते हैं आपके पास इमेज में, जो आपको फ्यूचर में भी काम आते हैं। तो चलिए अभी इंपॉर्टेंस लेवल वही हो गया। अगर 300 के आसपास अगर मिलता है हमको, या 370 के आसपास मिलता है, तो हम 200 का एसएल लगा के, यही एसएल लगा के हम बाय करेंगे नीचे की ओर। और शायद यहाँ अगर 100 के आसपास अगर मिल जाए, तो ये गोल्डन लेवल होगा आपके लिए। ठीक है, गोल्डन लेवल होगा बाइंग का। कौन सा? ठीक, चलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों यारों के साथ बांटें। मैंने जितने भी स्विंग ट्रेड्स हैं उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मेन गोल्डन लेवल और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।